बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और सबसे पहले दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। आज ज़िमनी इलेक्शन था पंजाब के 2 हलकों में। PP51 जो है वज़ीराबाद का हलका था, सूबाई हलका है, और NA75 जो कि डस्के का इलाका बनता है, वहाँ पर इलेक्शन था। और इतना ब्लडी इलेक्शन, मतलब इतना खून आलूद इलेक्शन जो है वो कहीं नहीं हुआ कभी, जितना इस बार हुआ कि एक हलका NA75 जहाँ पर नून लीग जो है जो 2018 का इलेक्शन था वो 40,000 से ज़्यादा वोटों से जीती थी। इस दफ़ा वहाँ पर जो हालात दिखाई दे रहे थे, अभी रिज़ल्ट ज़ाहिर है जब तक आप ये देखेंगे वीलॉग तब तक तो रिज़ल्ट आगे होंगे और पता चल गया होगा कौन जीत रहा है। लेकिन मेरी ये प्रेडिक्शन पहले भी थी और अब भी है कि नून लीग जीत जाएगी, NA75 में भी और PP51 में भी। लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ये इलेक्शन लहूलुहान था। इसमें लोगों के बच्चे ज़ख्मी भी हुए, कत्ल भी हुए, और PTI ने जिस तरह की वहाँ पर गुंडागर्दी की और जिस तरह की इतलात मेरे पास पहुँची वो बड़ा क्लियर कट था। MKM स्टाइल में फायरिंग की गई, बिल्कुल MKM स्टाइल में, MKM की तरह, जिस तरह MKM कराची में दंगा करती थी, फसाद करती थी, उसी तरह से यहाँ पर एक स्टाइल अपनाया गया। मोटरसाइकिलों पर लड़के आते थे, उन्होंने मुंह पर अपने क्या उसको कहते हैं, नकाब से चढ़ाए होते थे और हाथ में उनके क्लाशनकोव्स और दूसरी गन्स होती थी, वो उससे फायरिंग करते थे और उसके बाद चले जाते थे। इसी तरह ये इसकी फुटेज भी आपको मिल जाएंगी। और पुलिस की सरबराही में फायरिंग होती थी। जो तरीक़ेकार मुझे पता चला वो बड़ा यानी रवायती, जिस तरह MKM करती थी। मैं MKM से इसलिए उसको बार बार तशबीह दे रहा हूँ कि हमने ये वाक़यात कराची में पहले देखे, इस तरह के वाक़यात होते हुए। सारा पाकिस्तान गवाह है कि जो अल्ताफ़ हुसैन थे, बल्कि अभी ज़िंदा हैं, वो पाकिस्तान में, बल्कि कराची जो है पाकिस्तान का उसको दिल कहा जाता है, इकनॉमिक हब है, वहाँ पर बर्बादी और तबाही की सारी ज़िम्मेदारी अल्ताफ़ हुसैन और उनकी तर्ज़ सियासत पर थी। जब से उनको देश निकाला मिला, यानी उनका अमली तौर पर वहाँ पर अमल दखल 90% के करीब ख़त्म हो गया, तब से कराची पुरसुकून हो गया है और वहाँ पर अब इस तरह के वाक़यात नहीं होते। लेकिन ये सारा जो अल्ताफ़ हुसैन की रूह है ना, वो लगता है कि यहाँ पर पंजाब में मुंतकिल हो गई है PTI के अंदर। और खान साहब के अंदर तो खैर बार वैसे ही, इमरान खान के अंदर तो वैसे ही एक हिटलर मौजूद है, नाजी मौजूद है, तो वो नीचे तक ज़ाहिर है कि फिर आती है वही चीज़ कारकुनों तक। तो वहाँ पर जो लोग थे PTI के, वो करते ये थे कि पहले फायरिंग होती थी और पुलिस सामने खड़ी होती थी। पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग हुई, पुलिस खड़ी है और फिर वहाँ से पुलिस आई है। जब वो चले गए हैं, पुलिस आगे बढ़ी है और पुलिस ने आकर कहा ओहो फायरिंग हो गई, पोलिंग बंद कर दो जी, पोलिंग बंद कर दो। अच्छा, पोलिंग बंद करवाने का क्या, तो पोलिंग बंद करवाने का तो मसला ये है कि वो इसलिए बंद करवाते रहे ताकि नज़र तो उन्हें आ रहा था कि वो नून लीग जीत जाएगी। एक कोशिश कि जनाब इसका शायद हम जीत जाएं, ये पोलिंग स्टेशन बंद होने से यहाँ पर नून लीग के ज़्यादा लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, और दूसरी ये कि अगर हारे भी तो मार्जिन कम से कम हो जाए। यानी ये एक दोहरा तरीका इख्तियार किया गया। लेकिन इसमें जो जुल्म है वो ये है कि बड़ा खून बहा लोगों का, लोग ज़ख्मी हुए एक दूसरे के साथ, यानी बात लातों और घूंसों से आगे निकल कर पहले डंडों पर पहुंची और डंडों और कुल्हाड़ियों से होती हुई फिर बाकायदा तौर पर फायरिंग पर आ गई, और जिसके नतीजे में 2 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए और उसके बाद 6 के करीब ज़ख्मी थे। जो आखिरी इतलात, जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ तब तक ये इतलात थी। जिस जगह, जिस गांव में ये वाक़या हुआ उसका नाम है गोइंदके। गोइंदके में मुस्लिम लीग नवाज़ के जवेद भट्ट हैं और उनका भतीजा जो है वो फायरिंग से जाँ बहक हुआ। ये PTI की फायरिंग से हुआ। जवाब में जवेद भट्ट और उनके दोस्तों ने भी, या उनके साथ जो लोग मौजूद थे, उन्होंने भी फायरिंग की और उसके नतीजे में PTI का एक कारकुन, वाजिद नामी कारकुन, वो भी मतलब जाँ बहक हो गया और दोनों तरफ से लोग भी ज़ख्मी हुए। अब ये मतलब इलेक्शन जीत गए, इलेक्शन हार गए, ठीक है, मतलब कोई जीत गया कोई हार गया, लेकिन यार ये जो 2 ख़ानदानों के चिराग गुल हो गए, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इनका खून किसके सर है? ये हुकूमत वक्त के सर है।
ये पंजाब हुकूमत के ज़िम्मे है और ये सारे का सारा जो मामला है ये पंजाब हुकूमत के ज़िम्मे भी है और खान साहब के सर पर भी ये खून है। इसके धब्बे जो हैं वो खान साहब के दामन पे भी लगे हुए हैं। उसकी वजह ये है कि हुक्मरान वक्त जो होता है वो ज़िम्मेदार होता है अमन व अमान का, वो ज़िम्मेदार है रोज़गार का, वो ज़िम्मेदार है लोगों की इज़्ज़त और नमूस के तहफ़्फ़ुज़ का। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही और जिस तरह से लोगों को गोलियाँ मारी गई, जिस तरह से पुलिस की सरबराही में बदमाशी की गई, और तो और वो महमूद रशीद साहब हैं, वो जो लाहौर से एमपी जीते और फिर वज़ीर भी हैं, वो वहाँ पर घूम रहे थे। वहाँ पर मीडिया ने पूछा कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तो पाबंदी नहीं है, आपको तो इजाज़त नहीं यहाँ पे आने की। तो उसने कहा कि हाँ मुझे इजाज़त नहीं है और शीशा चढ़ा लिया। आप फुटेज देख सकते हैं। ये नहीं रौनत का ये आलम है कि सानू नहीं इजाज़त, जाओ फिर भी सी आए हैं। ये जो तरीक़ेकार अपनाया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये वो खुली चिट्टी नंगी बदमाशी बिल्कुल उन्होंने यानी चौक में आगे कहा गया इसी बदमाश कर लो जो करना है, और पुलिस उनके साथ थी। अच्छा, एक मज़ेदार ट्वीट जो आया मुझे बड़ा ही मतलब बिल्कुल वही स्टाइल। मैं कहता हूं कि आप MQM के तमाम जो वाक़यात हुए हैं उनमें जो चीज़ें सामने आती रही हैं आप उनको देख ले। यानी MQM भी इसी तरह करती थी, फायरिंग होती थी, लोग मारे जाते थे। उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन का एक बयान आता था कि जनाब बड़ा जुल्म हुआ है और ये जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं ये अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे और मज़लूम मारे गए। इसी तरह बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये जो उस्मान बुज़दार साहब हैं जिन्होंने अपने 2 मिनिस्टर, यानी एक उनकी फ़िरदौस आशिक अवान साहबा जो कि उनकी मामले खसूसी हैं, और एक ये महमूद रशीद साहब मुसलसल वहाँ पर मौजूद थे और उनकी सरबराही में, उनकी निगरानी में ये सारा कत्ल व गारतगरी के वाक़यात हुए हैं। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद थे। अगर वो वहाँ पर मौजूद ना होते तो फिर ज़ाहिर है उन पर इल्ज़ाम नहीं आ सकता था। वो एक तो इलेक्शन के जो रूल्स हैं और कोड ऑफ कंडक्ट है उसको वायलेट करते हुए वहाँ पहुँचे। उसके बाद बार बार नोटिस मिलने के बावजूद इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्होंने जुट्टी तो लिखा नोटिस, उन्होंने कहा जाओ जिन्हें मर्जी नोटिस दे दो भुगत लाएंगे। कोई उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और वो वहीं पर मौजूद रहे। फ़िरदौस आशिक अवान साहबा ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की। उस अली अरशद मल्ली साहब हैं जिनके साथ मिलकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की। तो ये अली अरशद मल्ली जो हैं ये PTI के उम्मीदवार हैं। तो वहाँ पर ये सारा कुछ हुआ और उस्मान बुज़दार साहब ने एक बयान जारी फरमाया कि जनाब मैंने IG पंजाब को हुक्म दे दिया कि जो ज़िम्मेदार उनको गिरफ़्तार कर लें। अब उस्मान बुज़दार साहब कह रहे हैं IG पंजाब को हुक्म दे दिया है, जो ज़िम्मेदार है गिरफ़्तार कर लें। तो उस इलाके के SHO को गिरफ़्तार करें, उस इलाके के DSP को गिरफ़्तार करे, उस इलाके के SP को गिरफ़्तार करे। जो सामने खड़ा हो गया ये सारा कुछ करवा रहा है उसको आप गिरफ़्तार नहीं करेंगे क्योंकि वो तो साफ नाम लेगा कि जनाब ताड़े लो ऑर्डर्स ये कराना है, इसलिए मैं कैसे ये उनको रोक सकता था। तो ये सारा वाक़यात जो हुए हैं ये इलेक्शन बहुत ही खौफनाक इलेक्शन हुआ। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि 2 मासूम लोग, यकीनी तौर पर मासूम लोग जो कि अपने अपने उम्मीदवारों की हमायत में नारेबाजी कर रहे थे या उनके लिए वो बाहर निकले थे अपने उम्मीदवार को जताने के लिए, तो वो इस फायरिंग के नतीजे में मारे गए हैं। मैंने आपको बताया जवेद भट्ट साहब का भतीजा है जो इस वाक़े में जाँ बहक हुआ और एक वाजिद नामी कारकुन है PTI का जो जाँ बहक हुआ। इससे नून लीग की नौशीन इफ्तिखार हैं, वो जीत जाएँ वो हार जाएँ। अली अरशद मल्ली साहब हैं, वो जीत जाए वो हार जाए। इन 2 घरों में जो हमेशा के लिए दुख करब मिल गया उसका कौन मदावा करेगा? इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसकी ज़िम्मेदार है सूबाई हुकूमत, इसका ज़िम्मेदार है इलेक्शन कमीशन, इसका ज़िम्मेदार है इमरान खान, क्योंकि इन सब ने ही वहाँ पर अमन व अमान बरकरार रखना है। इन्हीं की ज़िम्मेदारी थी, इन्हीं की ज़िम्मेदारी है कि पुरअमन इलेक्शन करवाएं, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। नतीजा ये निकला कि PTI जो है उसने अपनी खुल के बदमाशी की, खुलेआम बदमाशी की। और वैसे उन्होंने फ़र्क कोई नहीं पै रहा है वैसे, क्योंकि उनकी बदमाशी 2.5 साल से चल रही है। जिदा चाहते ने घर डेग देंगे, जिदा चाहते ने अंदर करा देंगे, वो उनका सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ है इसका रिज़ल्ट मेरे अंदाजे के मुताबिक पहले भी कह चुका हूँ कि नून लीग जो है वो जीत जाएगी। इसी तरह जो PP51 है वहाँ पर भी नून लीग जो है वो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि वहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ 1988 से लेकर इस बार यानी 2021 के ज़िमनी इलेक्शन तक कि पहली बार हुआ
कि पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट वहाँ पर नहीं दिया और एजाज सम्मा उनके बड़े मजबूत उम्मीदवार होते हैं, वहाँ से 2 बार MP भी बन चुके हैं, वो हर दफ़ा खड़े होते हैं। लेकिन इस बार चूँकि PDM के प्लेटफार्म पर इंतहाबी इत्तेहाद बना हुआ है, इसलिए पीपल्स पार्टी ने वहाँ से अपना कैंडिडेट विड्रा कर लिया और नून लीग की हमायत की। अब जाहिर है कि जब ये 2 जमातें एक तरफ होंगी और फिर JUI के भी जो चाहने वाले हैं वो भी इस तरफ होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये तरीके वो उनके लिए आसान है कि नून लीग जीत जाएगी। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल अफसोसनाक है। अब देखते हैं आगे रिज़ल्ट्स क्या आते हैं। और मगर शदीद अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पंजाब हुकूमत एक हल्के में भी ज़िमनी इलेक्शन प्रॉपर नहीं करवा सकी। यही सूरत हाल थी तो मैंने सोचा आप तक पहुँचा दूँ। अब तक के लिए इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।